बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर हूं। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि लाजमी तौर पे जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी तौर पे इसको सब्सक्राइब कर लें। और प्ले लिस्ट पर बेशुमार ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि हर टॉपिक पे बनी हुई हैं, वहाँ पे जाया करें और वहाँ पे उस वीडियो को मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन के मुताबिक देख लिया करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हस्बे मूल दोस्तों के आते हैं जो कि ऑलरेडी उन पे वीडियोस बन चुकी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक और अहम कानून जो जिस पे अमल शुरू हो चुका है, वो कौन सा है। यूरोपीय यूनियन ने भी एक नया कानून पास किया जिसको 2024 में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। नेशनलिटी छोड़ने का टाइम फ्रेम असल में क्या है, स्पेन का हो या पाकिस्तान का हो, क्या टाइम फ्रेम है, इस पे बात करेंगे। नेशनलिटी जमा करवाने से पास होने तक अब कितना टाइम लग रहा है, जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है, इसमें बच्चों की भी बात करेंगे और बड़ों पे भी, दोनों की नेशनलिटी पे टोटल कितना टाइम लग रहा है। सबसे पहले तो हम जो नए कानून पे अमल शुरू किया गया इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि अरागो फार्मासियों के तकरीबन जितने कवानीन पास हुए थे उन पे 1 बाय 1 काम शुरू हो चुका है। एक कानून था जिस पे फ़ौरन काम शुरू किया गया, 16 अगस्त को ही शुरू कर दिया गया। आपको मालूम है वो ख़ुद अरागो फार्मासियों का जो मेन कानून था वो था, यानी कि आप कोर्स के बगैर बगैर काम की परमिशन के जो रेजिडेंसी है वो अप्लाई कर सकते थे। काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये भी कमेंट आया, क्योंकि लास्ट डे मैंने कहा कि निकलना शुरू हो चुके हैं कार्ड, तो उन्होंने कहा कि कब उन्होंने जमा करवाए थे। उन्होंने फ़ौरन 16 अगस्त को ये कानून इम्प्लीमेंट हो चुका था, उन्होंने उन्हीं दिनों में अपनी फ़ाइलें जमा करवाई थी और उनकी जो फ़ाइलें हैं उन पे रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं और उनको रेजिडेंसी कार्ड जो हैं उसके फिंगर लेटर मिलना शुरू हो चुके हैं। तो इट्स मीन के आने वाले वक्त में मज़ीद काम तेज़ हो सकता है, स्पेशली अरागो फार्मासियन को अगर देखा जाए तो जिन दोस्तों को इंटरेस्ट है इसमें अप्लाई करने का वो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कौन सा नया कानून। अरागो फार्मासियों जब कानून पास हुआ था तो उसमें कुछ छोटे छोटे मज़ीद कानून जो थे वो भी पास किए गए थे। उनमें से कुछ पे इम्प्लीमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है और कुछ रहते हैं, जिनमें से एक और कानून है जिस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। मैंने आप लोगों के साथ इस कानून की तफसील शेयर की थी और कहा था कि जैसे ये इम्प्लीमेंट होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अब ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी शुरू हो चुकी है। इस कानून के मुताबिक ये था कि जब आप अरागो फार्मासियों के ज़रिए जो है या उसके बगैर जब आपके पास रेजिडेंसी कार्ड होता है तो आपको एक ख़ास रेजिडेंसी कार्ड मिलता है जहाँ तो आप उस पर काम कर सकते हैं या बिज़नेस कर सकते हैं। अभी तक आपको मालूम है कि जो भी रेजिडेंसी कार्ड मिलते हैं, पहली टेम्पोरल, दूसरी टेम्पोरल, पहली टेम्पोरल 2 साली और दूसरी 2 साली जो कार्ड मिलता है, इस पर आपको अगर आपने काम की रेजिडेंसी लिया तो काम ही कर सकते हैं, अगर बिज़नेस की लिया तो बिज़नेस ही कर सकते हैं। आपको कहा गया था कि ये कानून ख़त्म हो जाएगा, आप कुछ भी कर सकेंगे। ये कानून जो है ये ख़त्म हो चुका है। अब जो रेजिडेंसी कार्ड आप रिन्यू करवाएंगे या मिलेंगे उस पर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप काम भी कर सकेंगे, जॉब भी कर सकेंगे, अपना बिज़नेस भी कर सकेंगे। SL इम्प्रेसा बनाना चाहें, ऑटोनोमो बनाना चाहें, SC इम्प्रेसा बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, कोई भी किसी तरह की रुकावट कानूनी तौर पे नहीं होगी। इसके साथ साथ जो 4 साल का कार्ड है वो भी इम्प्लीमेंटेशन उसकी भी शुरू हो चुकी है। अब 4 साल का कार्ड जो है वो आपको इशू किया जाएगा। जब आपका 1 साल का कार्ड ख़त्म हो जाएगा, आगे आपको 2 साल का, फिर 2 साल का मिलता था, लेकिन अब इकट्ठा ही 4 साल का कार्ड आपको मिल जाएगा। उस पर आप बिज़नेस करें या काम करें वो आप 4 साल के लिए लीगल हो जाएंगे, जब तक आपको लार्गा दुरासी और आगे कार्ड नहीं मिलता। तो बहुत अच्छा कानून है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। ये याद रहे कि जिन दोस्तों को कार्ड मिल चुका है या जिनका फिंगर लेटर इशू हो चुका है इस तरह एरिया से, उन पे ये कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन अभी शुरू होनी है, तो इस वजह से वो इस पे नहीं फ़ायदा उठा सकते। लेकिन जो नए अब आने वाले होंगे वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। यूरोपीय यूनियन ने एक नया कानून पास किया। यूरोपीय यूनियन ने जब ये कानून पास किया तो यूरोपीय यूनियन के अगेंस्ट यूरोपियन इंसाफ अदालत में काफ़ी ज़्यादा केस भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ से इनपुट किए गए, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये तमाम यूरोपीय यूनियन के लोगों के लिए मुफाद में था। जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं उनको यूरोपीय यूनियन ने आज से चंद साल पहले कहा था कि आपका जो लैपटॉप का, मोबाइल का, अगर अब आप सैमसंग का मोबाइल है, इसका
एप्पल का मोबाइल है, दूसरी कंपनीज़ के मोबाइल हैं, उसके डिफरेंट चार्जेस जो है वो रखने पड़ते हैं, जिसके काफ़ी ज़्यादा अखराजात आते हैं और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है वो हर साल इकट्ठा होता है, जो कि मुज़र सेहत साबित होता है। तो उस पर यूरोपीय यूनियन ने एक कानून बनाया था कि तमाम कंपनीज जो टेक्नोलॉजी की हैं वो एक ही यूनिवर्सल चार्जर जो है वो निकालें, ताकि एक ही चार्जर जो कस्टमर है उनको रखना पड़े। इस पे काफ़ी वावेला मचाया गया, क्योंकि आपको पता है कि कंपनीज ना सिर्फ नई प्रोडक्ट सेल करने में कमाती हैं बल्कि बाद में एसेसरीज बेचने में भी कमाती हैं। तो उनका एक तरह का दरवाज़ा बंद हो जाना था इनकम का, लेकिन उनका ये दरवाज़ा जो है वो बंद हो चुका है। यूरोपीय यूनियन ने कानून पास कर लिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 13 वोट्स जो है वो अगेंस्ट में गए हैं, 600 कुछ वोट जो हैं इस कानून की फेवर में गए हैं। कानून पास हो चुका है, 2024 को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, तमाम कंपनीज़ पे लाजम होगा। पूरी यूरोपीय यूनियन में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल चार्जर ही लाएंगी, वो चार्जर जो कि उनकी तमाम प्रोडक्ट को लग जाएगा, यानी कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग चार्जर नहीं रखा जाएगा। और हर कंपनी जो है वो यूनिवर्सल चार्जर बनाएगी ताकि एक चार्जर दूसरे को लग सके। तो ये एक अच्छी इम्प्रूवमेंट है और आम कस्टमर के लिए बहुत अच्छा कानून साबित होगा। तो दोस्तों, इस कानून के साथ साथ आपके लोगों के साथ थोड़ा सा और भी शेयर करता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन आने वाले वक्त में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो ममालिक जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे इनकम लोगों की कम है और वहाँ पे बेरोज़गारी की रेशो ज़्यादा है, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ग्रीस, ये टॉप पे ममालिक हैं जहाँ पे इमिग्रेंट्स की भी काफ़ी ज़्यादा आमदोरफ्त है। तो इनके लिए भी स्पेशल पैकेजेस आ रहे हैं। आने वाले वक्त में मज़ीद अमदादों की अनाउंसमेंट हो सकती है और मज़ीद पैकेजेस अवाम के लिए लाए जा सकते हैं। यहाँ तक चंद एक और क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं अमदाद से रिलेटेड, इस तरह वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। नेशनलिटी छोड़ने का टाइम फ्रेम, काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट है, यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें वाज़ेह करता चलूँ कि नेशनलिटी छोड़ने का टाइम फ्रेम जब आप ओथ देते हैं तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे आपको ओथ में लिखा हुआ पढ़ना पड़ता है कि अब मैं इस नेशनलिटी के बाद फ़ौरन अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़ दूँगा। ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन में। अब अगर कल को आप पकड़े जाते हैं कि आपने अभी तक नहीं छोड़ी और आपकी खुदा न खास्ता कैंसिल कर देते हैं, तो जो स्पेन का टाइम फ्रेम है वो 2 साल का है। 2 साल के अंदर अंदर अगर वो कैंसिल कर भी देते हैं तो आप केस कर सकते हैं कि अभी 2 साल नहीं गुजरे, मेरे पास टाइम फ्रेम था तो मैं छोड़ रहा था, तो इन्होंने मेरे से गलती की है ये नेशनलिटी छीन के। अगर तो 2 साल गुजर चुके हैं, आपकी छीनी जाती है, फिर इसका इलाज कोई नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो 2 साल का टाइम फ्रेम दिया जाता है। 2 साल के अंदर अंदर आपने बाई लॉ स्पेन की या जो आप स्पेन की नेशनलिटी ले लेते हैं तो अपनी होम कंट्री की छोड़नी है, क्योंकि डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है वो 3 साल टाइम देता है। 3 साल के अंदर अंदर आपने जो है वो नेशनलिटी छोड़नी होती है, दोनों में से एक, क्योंकि डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है। ये टाइम फ्रेम है दोनों ममालिक का। इसके मुताबिक अंदर रहते हुए आपने तमाम अपने जो काम है वो करने हैं। नेशनलिटी जमा करवाने से पास होने तक, ये मैं मुख्तलिफ वीडियो में वैसे बात करता रहा हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं इस पर। जब आप नेशनलिटी इस वक्त जमा करवाते हैं तो उनकी तरफ से 2 चीज़ें जो हैं वो बेहतरी के लिए जो है लॉन्च की गई हैं। एक तो ऐप आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी, उसके आने के बाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई, अगस्त में वो ऐप लॉन्च की गई और सिर्फ अगस्त के महीने में इन्होंने 30,000 के करीब फाइलें निपटाई। इसी तरह अब चेके जो है प्लानिंग चेके वो भी मुतारफ़ हो चुका है, जिसके बाद काफ़ी बेहतरी है कि बहुत तेज़ी के साथ काम जारी है। जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो यहाँ पे पैदा हुए उनकी तो 10 से 11 महीनों में नेशनलिटी इस वक्त पास हो रही है। जो बड़े हैं, जो बालग हैं, जिनका 10 साल का यहाँ पे लीगल रहने के बाद वो जमा करवाते हैं, उनका तकरीबन रिकुर्सों के बाद 1.25 साल लग रहा है। रिकुर्सों अगर वो नहीं करते थोड़ा सा ज़्यादा भी लग रहा है, 2 साल तक भी लोगों की पास हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रिकुर्सों उन्होंने नहीं की, वो 3-3 साल से वेट कर रहे हैं। इस वजह से हर सूरत हाल में मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लोग स्टेटस को ना देखेंगे मेरा आप इतने महीने से तब्दील हो गया, ऐसे हो गया, आप ये देखें जैसे साल मुकम्मल होता है रिकुर्सों लाजमी करें, क्योंकि रिकुर्सों के आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ, रिकुर्सों किसी एक्स्ट्रा या के स्पेशलिस्ट वकील के थ्रू करें। किसी भी गली महल्ले में बैठे हुए जो कि इंटरलिंक होते हैं किसी स्पेनिश वकील के साथ, उनके ज़रिए ना करें, उससे आपको नुकसान होगा।
आपको उतनी टाइम में नेशनलिटी मिलेगी जितनी में नॉर्मल में मिलती है, उनका उसमें कोई भी किरदार नहीं होगा। इस वजह से लाजमी तौर पे ये कोशिश करें डायरेक्ट किसी स्पेनिश वकील जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड पे होगी, उसने लोगों की अपील के ज़रिए करवाई है, तो उनके ज़रिए अपनी अपीलें करवाएं और मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया में करवाने के बजाय खुशगादों में करवाएं, ताकि आपकी नेशनलिटी एज सून एज अर्ली पास हो सके। ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।